सियासी बयानबाजी बहुत गर्म हो गई। गैर मुल्की अनासर इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं। ट्रंप पर कातिलाना हमले के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन का कौम से खिताब, कहा शुक्र है डोनाल्ड ट्रंप हमले में शदीद जख्मी नहीं हुए। फायरिंग का वाक़या हम सब से एक कदम पीछे हटने का तकाजा करता है। ओवल ऑफिस से खिताब में कहा कि कुछ लोग अमरीकियों के दरमियान तफर्रुक़े को हवा दे रहे हैं। हमारे इत्तेहाद से बढ़कर कुछ नहीं, हम अपने इख्तलाफात बैलेट बॉक्स के ज़रिए हल करते हैं। सियासत को कभी भी मख्तलगाह नहीं होना चाहिए। जो बाइडन ने मज़ीद कहा, हमारा कन्वेंशन कल है जिसमें ज़रूर शिरकत करूँगा। अवाम पर फिर बिजली बम का वार। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी कर दी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। 1 यूनिट की कीमत 48 रुपये 84 पैसे तक पहुँच गई। माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सार्फिन को 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दिया। बिजली के घरेलू सार्फिन पर एक और बोझ डाल दिया। नेपरा ने 1000 रुपये तक फिक्स चार्जेस लगाने की मंजूरी दे दी। इससे पहले घरेलू बिजली सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आयद नहीं थे। सनदी सार्फिन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस 440 से बढ़कर 1250 रुपये हो गए। कमर्शियल सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 500 से बढ़कर 1250 रुपये हो गए। ज़राई ट्यूबवेल सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 200 से बढ़कर 400 रुपये हो गए। बिजली की कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफा, आवाम का जीना मुहाल। कहते हैं बुनियादी ज़रूरियात पूरी करें, राशन पूरा करें या महंगे बिल्स दें। हुकूमत को गरीब का सोचना चाहिए। बानी पीटीआई की एक और मुकदमे में गिरफ्तारी। तफ्तीशी पुलिस ने बानी पीटीआई को अडियाला जेल से जिन्ना हाउस हमले केस में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक रियासत के खिलाफ उकसाने की तफ्तीश होगी। आज बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए एटीसी लाहौर में पेश होंगे। इससे कबल तोशाखाना रेफरेंस पर नैब टीम की जानिब से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर। दोनों को 22 जुलाई को दोबारा पेश होने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने एक कानूनी और आईनी फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 किस्म की डायरेक्शन दी थी कि जो लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने जमा करवाया था उस लिस्ट के मुताबिक 39 MNAs को रिकॉग्नाइज किया गया था कि वो रिटर्न्ड MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। हमारे अरकान असम्बली को अगवा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अब तक 20 अरकान के बयान हल्फी जमा कर लिए, दीगर भी जल्द हो जाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने बुशरा बीबी की तोशाखाना में गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। रऊफ हसन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बड़ी अवामी मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस जारी इलेक्शन का मेन करैक्टर है, उनको काम से रोका जाएगा। पहले तो वो खुद इस्तीफा दे, अगर इस्तीफा नहीं देता तो उसको काम से रोका जाए। मैं इस मौका पे अपनी चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब से भी मैं मुतालबा करूँगा कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ रेफरेंस तैयार करके जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दाखिल कराए। सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया से दरख्वास्त है फॉर्म 45-47 का फैसला जल्द किया जाए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का मुतालबा। वज़ीर आला अलीमीन से कहूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल कमीशन में जाएं। असद कैसर ने कहा अदालती फैसलों के खिलाफ बगावत हो रही है, लोगों की वफादारी तब्दील के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। अदलिया के फैसले पर हुकूमत तसादुम की तरफ बढ़ रही है। तोशाखाना केस में सियासतदान अपने लिए एक और गड्ढा खोद रहे हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, इस केस के बाद काबीना के फैसले फौजदारी दायरे कार में लाए जाएंगे। इस तरह तो आज की काबीना कल अपने फैसलों का जवाब फौजदारी अदालतों में दे रही है। मुजवजा निज़ाम को कोई एक आईनी उसूल सलामत नहीं है, हर उसूल को पामाल कर दिया। ट्रंप की इंतखाबी रैली पर हमला, नाक़िस सिक्योरिटी पर सीक्रेट सर्विस को कई सवालात का सामना।
ट्रंप का इंतखाबी मुहिम से खिताब के दौरान सिक्योरिटी जोन को इतना छोटा क्यों रखा? अमेरिका ग्लास रिसर्च की इमारत सिक्योरिटी जोन में शामिल क्यों ना की? अमेरिकी मीडिया ने कई सवालात उठा दिए। कहा मुसल्लह मुलज़मान अमेरिकन ग्लास रिसर्च की इमारत तक कैसे पहुंचे? कहा जलसा गाह के आसपास 4 स्नाइपर्स ड्यूटी पर मामूर थे। सिक्योरिटी हुकाम ने कहा पुलिस ने मुलजिम को मशकूक पाकर सीक्रेट सर्विस को इतला दी। हमले के तहत माइक ट्रम्प ने कहा कि ट्रंप पर हमला सिक्योरिटी की नाकामी था। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमले में जख्मी, गोली कान को छूकर गुजर गई। ट्रंप को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज किया गया। हमला पेंसिल्वेनिया में रैली के खिताब के दौरान किया गया। गोली चलते ही ट्रंप कान पर हाथ रखकर नीचे बैठ गए। तर्जुमान सीक्रेट सर्विस का कहना है हमलावर को मौके पर ही हलाक कर दिया। ट्रंप के हौसले बुलंद, कहा खैरियत से हूँ, डटकर खड़ा रहूंगा। रिपब्लिकन कन्वेंशन मुलतवी न करने का ऐलान। कहा हमले के बाद सोचा था कन्वेंशन 2 दिन के लिए मुलतवी कर दूं। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर कहते हैं इनके वालिद कभी लड़ना नहीं छोड़ेंगे। बेटी इवानका ट्रंप का सीक्रेट सर्विस और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों से इज़हार तशक्कुर। ट्रंप पर हमले के बाद आलमी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा ट्रंप की रैली पर हमला देखकर हैरतज़दा हूँ। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने हमले को बुज़दिलाना, जबकि सेनेटर चक शूमर ने खौफनाक करार दिया। फ्रांसीसी सदर कैनेडियन वज़ीर आज़म की मज़म्मत। भारतीय वज़ीर आज़म कहते हैं सियासत तशद्दुद एक साथ नहीं चल सकते। तर्जुमान रूसी सदर ने बयान में कहा ट्रंप को सियासी मंजरनामे से हटाने की मुतादिद कोशिशें की गई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म की ट्रंप पर हमले की मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आज मरी में तलब करदा इजलास मनसूख। ज़राए के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुशावरत। नवाज शरीफ ने सीनियर रहनुमाओं से फ़र्दन मुशावरत कर ली। PTI को अदलिया से मिलने वाले रिलीफ और मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नीलम जहलुम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में खराबी जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में तहकीकाती कमेटी के सरबराह शाहिद खान ने बताया कि प्रोजेक्ट की दाएं बाएं हेडरेस्ट टनल में 29 अप्रैल को फिशार में कमी हुई, जिससे बिजली की पैदावार में कमी वाक़ई हुई। 2 मई को पावर प्लांट से पैदावार मुकम्मल बंद हो गई। मनसूबे की बंदिश से कौमी ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। यूरो फुटबॉल कप 2024 स्पेन ने अपने नाम कर लिया। यूरो कप के फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। स्पेन ने फाइनल मुकाबला 2-1 से अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड की तरफ से वाहिद गोल कोल पाल्मर ने किया। रवा साल पहली बार सूरज आज खाने काबा के ऐन ऊपर होगा। सऊदी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:27 पर होगा। सूरज 90 डिग्री पर होगा, जिसकी वजह से खाने काबा का साया नहीं होगा। सऊदी अरब की निगरां फल्कियाती सोसाइटी के मुताबिक से सूरज के खाने काबा के ऐन ऊपर आने से पूरी दुनिया के मुसलमान क़िबले की समत का दुरुस्त तयन कर सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान दसूरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वादी बोहरा बरादरी के रहबर आली मुकाम सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन के ज़ाहिरी मस्जिद कराची में मुलाकात। हुकूमती वफ़द ने अशरा मुबारका के 8वें वाज़ में शिरकत की। हुकूमती हुकाम और आला शख्सियात का पुरजोश इस्तक़बाल। सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने मेहमानों का खैर मक़दम करते हुए मुख्तसरन अशरा मुबारका के इज्तिमात की अहमियत पर रोशनी डाली।
कराची में 8, 9, 10 मुहर्रम के मरकजी जुलूसों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। एम जना रोड अतराफ की गलियों को कंटेनर लगाकर सील किया। जुलूस की गुजरगाहों पर मौजूद दुकानों को सील किया। 8 मुहर्रम का मरकजी जुलूस आज दिन 12 बजे नश्तर पार्क से बरामद होगा, जो हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह कारदर पहुँचकर अख्तिताम पजीर होगा। 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सोल्जर बाजार को कॉरिडोर 3 और शार फैसल मुतबादल रूट्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। कराची में आज से 3 दिन शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान। समंदरी हवाएं बंद होंगी। दर्जा हरारत 37 से 38 डिग्री तक जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19-20 जुलाई को कराची में बारिश होगी। 8-9 मुहर्रम को पंजाब भर में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। PTM ने अलर्ट जारी कर दिया। मुहर्रम के जुलूसों के इंतजामिया को मौसमी शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए हिफाजती तदाबीर। आज़ादी सहाफ़त पर कदगन। नौशहरा के अकबरपुरा बाजार में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। सहाफ़ी हसन सैफ शहीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का नोटिस। पुलिस के आला हुकाम से रिपोर्ट तलब। मुलज़िमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अपर चित्राल के इलाके बरीफ में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। वैन खाई में गिरने से जाँ बहक होने वालों की तादाद 5 हो गई। 10 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। इलाज के लिए पेशावर मुंतकिल। वाक़े पर वज़ीर आला गवर्नर KP ने इज़हार अफसोस किया। ज़ख्मियों को बेहतरीन इलाज की सहूलियात देने की हिदायत। जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों की रियासती दहशतगर्दी। कपवाड़ा में 3 नौजवान शहीद। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने नौजवान को जिला के इलाके कैरन में मुहासरे की तलाशी पर तशद्दुद कार्रवाई के दौरान शहीद किया। आखिरी इत्तला तक इलाके में भारतीय फौज का ऑपरेशन जारी था। इसराइल की ग़ज़ा पर बमबारी। मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद, 50 ज़ख्मी। इससे कबल सफ़ाक इसराइली फ़ौज ने खान यूनुस में अलमवासी कैंप 2000 पाउंड वज़नी अमरीकी साख्ता बम बरसा दिए। रेस्क्यू के लिए आने वाली सिविल डिफेंस की गाड़ी को भी निशाना बनाया। वज़ारत सेहत के मुताबिक फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 100 तक पहुँच गई। 390 ज़ख्मी। मज़ीद शहादतों का खदशा। हमास का जंग बंदी मुज़ाकरात से दस्तबरदारी का ऐलान। और ICC का सालाना इजलास 19 से 22 जुलाई तक कोलंबो में शेड्यूल। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में कराने के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। भारत के सिवा चैंपियंस ट्रॉफी की तमाम टीमें पाकिस्तान में खेल चुकी हैं। भारत का पाकिस्तान आने का मौक़िफ़ कमज़ोर है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान भी 2026 के T20 वर्ल्ड सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।